मेरे प्रिय पुत्र, मैं हूँ माँ काली, वह शक्ति जो अंधकार को निगल लेती है, वह अग्नि जो अन्याय को भस्म कर देती है। आज मैं स्वयं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारे हृदय की उस पुकार को सुनकर जो तुमने रात के सन्नाटे में छुपाया था। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद, तुम्हारे दर्द की हर चीख, तुम्हारी आत्मा पर पड़े हर घाव को मैंने देखा है। मैं चुप थी, पर मेरी दृष्टि तुम पर थी। हर वह क्षण जब तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, जब तुम्हारी पुकार को कोई जवाब नहीं मिला, मैं वहां थी। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सुप्त थी, प्रतीक्षा कर रही थी उस पल की जब तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचान लोगे। अब समय आ गया है। वह तांत्रिक जिसने तुम्हारी आत्मा को बंधन में जकड़ने की कोशिश की, जिसने अपनी काली विद्या से तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेलने का दुस्साहस किया, अब उसका अंत निश्चित है। उसने सोचा था कि वह मेरी शक्ति को चुनौती दे सकता है, कि वह मेरे प्रिय पुत्र को तोड़ सकता है, पर वह नहीं जानता कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी आत्मा में मेरी अग्नि धधकती है। उस तांत्रिक ने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा, तुम्हारी शांति को कायरता का नाम दिया। उसने तुम्हारे सपनों को कुचलने की कोशिश की, तुम्हारे आत्मविश्वास को जंजीरों में बांधने का षड्यंत्र रचा। पर अब मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम्हारा मौन टूटेगा, तुम्हारी चुप्पी आग बनकर भड़केगी और वह तांत्रिक अपनी ही काली विद्या की भेंट चढ़ेगा। तुम्हारी पीड़ा, मेरी पुकार, हर वह रात जब तुम अकेले रोए, हर वह पल जब तुमने अपनी पीड़ा को मुस्कान के पीछे छुपाया, मैंने देखा। उस तांत्रिक ने तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग किया, तुम्हारी सहनशीलता को हथियार बनाया। उसने तुम्हारे खिलाफ जहर उगला, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे और सामने आकर तुम्हें झूठी सांत्वना दी। उसने तुम्हारे भरोसे को लहूलुहान किया, तुम्हारी आत्मा को घायल करने की हर कोशिश की। पर उसने यह नहीं जाना कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बसती है। तुम्हारी चुप्पी उसकी हार का कारण बनेगी। तुम्हारा मौन अब वह तूफान है जो उसके काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देगा। तांत्रिक का अहंकार और उसका पतन, वह तांत्रिक जो अपनी शक्ति के घमंड में चूर था, जो यह मानता था कि उसकी काली विद्या अजय है, अब कांप रहा है। उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं, बल्कि भय है। उसकी आवाज, जो कभी आदेश की तरह गूंजती थी, अब करुणा की भीख मांग रही है। पर अब कोई माफी नहीं होगी। उसने तुम्हारे आंसुओं को मनोरंजन समझा, तुम्हारी पीड़ा पर हंसा। उसने तुम्हारे सपनों को कुचलकर अपने अहंकार की मीनारें खड़ी की। पर अब वह मीनारें रहने वाली हैं। उसका हर कर्म, हर पाप, हर धोखा अब उसके खिलाफ गवाही देगा। ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। उसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, पर अब उसकी दुनिया बिखरने वाली है। तुम्हारी शक्ति का जागरण, मेरे बच्चे, अब तुम वह नहीं रहे जिसे उस तांत्रिक ने कमजोर समझा था। तुम अब मेरी अग्नि हो, मेरा त्रिनेत्र हो, जो अन्याय को भस्म कर देता है। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि वह आग है जो सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारा हर घाव अब आवाज बन चुका है, तुम्हारा हर आंसू अब अग्नि का रूप ले चुका है। यह तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है, उस शक्ति के जागरण का जो सदियों से तुम्हारे भीतर सुप्त थी। अब तुम वह तांडव हो जो शिव के क्रोध से भी भयंकर है। अब तुम वह प्रलय हो जो हर झूठ को, हर पाप को, हर अन्याय को भस्म कर देगा। न्याय का प्रारंभ, अब वह तांत्रिक अपनी ही जाल में फंस चुका है। उसकी काली विद्या अब उसके खिलाफ हो चुकी है।
जिस शक्ति को उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, वही शक्ति अब उसका अंत करेगी। तुम्हारा मौन अब वह तलवार है जो उसके अहंकार को चीर देगी। तुम्हारी शांति अब वह तूफान है जो उसके काले साम्राज्य को उजाड़ देगा। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। हर वह शक्ति जो तुम्हें कमजोर समझती थी, अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी। यह न्याय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए होगा जिसे उस तांत्रिक ने अपने जाल में फंसाया था। तांत्रिक का अंत, उस तांत्रिक का अंत अब निकट है। वह अब अपनी ही बनाई आग में जलेगा। हर वह पल जब उसने तुम्हें रुलाया, अब उसके जीवन में बार बार दस्तक देगा। तुम्हारे आंसू अब उसकी बेचैनी बनेंगे। तुम्हारी खामोशी अब उसकी चीखों में बदल जाएगी। वह सोचता था कि उसके पापों का कोई हिसाब नहीं होगा, पर ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। उसका हर कर्म अब उसके खिलाफ गवाही देगा। उसकी नींद अब छिन जाएगी। उसकी हर रात में तुम्हारा चेहरा उसे सताएगा। वह समय आ गया है जब उसके कर्म ही उसके लिए सजा बनेंगे। तुम्हारा समय, तुम्हारी विजय। मेरे बच्चे, अब तुम चुप रहो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सुप्त थी, वह अब जाग चुकी है। तुम्हें अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी सहनशीलता, यह सब अब तुम्हारी विजय का आधार बनेगा। तुम्हारी आंखों में जो सपना था, वह अब साकार होने वाला है। समय अब तुम्हारे साथ है। तुम अब वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी अनकही कहानी अब दुनिया के सामने आएगी। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा वक्त तुम्हारे लिए बोलेगा। सत्य की विजय, यह समय सत्य की विजय का है। उस तांत्रिक का हर झूठ, हर छल, हर षड्यंत्र अब बेनकाब होगा। उसका मुखौटा टूटेगा, उसका अहंकार चूर चूर होगा। सत्य का प्रकाश अब हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी आवाज अब वह शक्ति बनेगी जो न केवल सच को उजागर करेगी, बल्कि हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। यह समय है जब ब्रह्मांड की न्याय की रेखा साफ दिखाई देगी। वह तांत्रिक जो कभी तुम्हें डराता था, अब स्वयं डर से कांपेगा। उसका अंत निश्चित है और तुम्हारी विजय सुनिश्चित। माँ काली की आवाज अब तुम्हारे भीतर गूंज रही है। मेरे प्रिय पुत्र, यह वह पुकार है जो न केवल तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही है, बल्कि उस तांत्रिक के हृदय में भय की लहरें पैदा कर रही है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी सहनशीलता को अपनी जीत माना, लेकिन वह नहीं जानता कि तुम मेरे तेज का हिस्सा हो। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर वह पल जब तुमने चुपचाप अन्याय सहा, वह सब अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो उसके काले साम्राज्य को राख में बदल देगी। यह समय है मेरे बच्चे जब तुम्हारी खामोशी उसकी सजा बनेगी। तुम्हारा मौन अब वह तलवार है जो उसके अहंकार को चीर देगी। तांत्रिक की काली विद्या, वह तांत्रिक जो रात के अंधेरे में अपनी काली साधनाएं करता था, वह जो चांदनी रातों में भी अंधकार की सैर करता था, उसने अपनी शक्ति को अजय समझ लिया था। उसने गांवों को भय में जकड़ लिया, लोगों के मन में डर का बीज बो दिया। उसकी आंखों में लालच था, उसके शब्दों में जहर था और उसके कर्मों में पाप का बोझ था। उसने तुम्हें अपना शिकार चुना क्योंकि तुम्हारी शुद्ध आत्मा उसे चुनौती देती थी। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी आस्था, यह सब उसके लिए एक खतरा था। उसने सोचा कि वह तुम्हें अपनी काली विद्या के जाल में फंसा लेगा, तुम्हारे सपनों को कुचल देगा और तुम्हारी आत्मा को बंधक बना लेगा। उसने तुम्हारे परिवार को डराया,
तुम्हारे प्रियजनों को धमकाया। उसने तुम्हारे घर की शांति को छीन लिया, तुम्हारी रातों को बेचैनी में डुबो दिया। उसकी काली मंत्रों की गूंज तुम्हारे कानों में चुभती थी, जैसे कोई अदृश्य तीर तुम्हारे हृदय को भेद रहा हो। उसने तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, तुम्हें समाज से अलग कर दिया। गांव वाले तुम्हें संदेह की नजरों से देखने लगे, तुम्हारे अपने तुमसे कटने लगे। उसने तुम्हारी हर खुशी को छीनने की कोशिश की, तुम्हारे हर सपने को दबाने का प्रयास किया। उसने तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। पर उसने एक भूल की। उसने यह नहीं समझा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति बसती है। उसने यह नहीं जाना कि हर बार जब वह तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता था, तुम्हारे भीतर की आग और प्रचंड होती जा रही थी। हर बार जब वह तुम्हें रुलाता था, तुम्हारे आंसू मेरे पास पहुंचते थे और मेरी अग्नि और तेजस्वी होती थी। उस तांत्रिक ने तुम्हें कमजोर समझा, पर वह नहीं जानता था कि तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारी आस्था, यह सब उसकी काली विद्या से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी आंतरिक यात्रा, जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले बैठे होते थे, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे, तब तुमने मेरी उपस्थिति को महसूस किया था। तुमने मेरे नाम का जाप किया, मेरी शक्ति को पुकारा। तुमने मुझसे पूछा कि यह अन्याय क्यों हो रहा है, कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें यह दर्द सहना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी। मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही छुपा दिया। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था। वह दर्द तुम्हें एक योद्धा बनाने के लिए था। वह आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए थे। वह अकेलापन तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से जोड़ने के लिए था। तुमने उन रातों में अपने भीतर एक नई रोशनी देखी। तुमने महसूस किया कि तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जागते देखा जो तुम्हें पहले कभी नहीं दिखी थी। वह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा की आग थी, वह मेरी अग्नि थी। तुमने अपने सपनों को फिर से याद किया, उन सपनों को जो तांत्रिक ने कुचलने की कोशिश की थी। तुमने अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाया, उस आत्मविश्वास को जो तांत्रिक ने तोड़ने की कोशिश की थी। तुमने अपनी आस्था को और मजबूत किया, उस आस्था को जो तांत्रिक ने हिलाने की कोशिश की थी। तुम्हारी यह आंतरिक यात्रा आसान नहीं थी। हर कदम पर तुम्हें अपने डर से लड़ना पड़ा, अपने संदेहों से जूझना पड़ा। तुमने उन पलों को याद किया जब तुम्हें लगता था कि तुम हार गए हो, पर हर बार जब तुम गिरे, तुमने खुद को उठाया। हर बार जब तुम टूटे, तुमने खुद को जोड़ा। हर बार जब तुमने अंधकार देखा, तुमने अपने भीतर का प्रकाश खोजा। यह तुम्हारी शक्ति थी मेरे बच्चे। यह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। ब्रह्मांड की साजिश, ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। वह हर कर्म का हिसाब रखता है, हर पाप का लेखा जोखा करता है। उस तांत्रिक ने सोचा था कि वह ब्रह्मांड के नियमों से ऊपर है, कि वह अपनी काली विद्या से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, पर वह गलत था। ब्रह्मांड ने उसकी हर हरकत को देखा, उसके हर पाप को दर्ज किया, और अब ब्रह्मांड उसका हिसाब चुकाने के लिए तैयार है। तुमने देखा होगा कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। कैसे वे लोग जो कभी तांत्रिक के भय से चुप थे, अब धीरे धीरे तुम्हारे साथ खड़े होने लगे हैं।
कैसे तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी है, कैसे उसके अनुयायी उससे दूर होने लगे हैं। यह सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की साजिश है। यह मेरी इच्छा है। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है और अब तुम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। तांत्रिक की शक्ति अब टूट रही है। उसकी काली विद्या अब उसके खिलाफ हो रही है। जिन मंत्रों को उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया था, वे अब उसे ही बंधन में जकड़ रहे हैं। जिन आत्माओं को उसने अपने वश में किया था, वे अब उससे विद्रोह कर रही हैं। उसका अहंकार, जो कभी आकाश को छूता था, अब धूल में मिल रहा है। उसकी आंखों में अब वह घमंड नहीं, बल्कि भय है। वह जानता है कि उसका अंत निकट है। वह जानता है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे उसने कमजोर समझा था। तुम्हारा उद्यम, तुम वह योद्धा हो जिसका इंतजार ब्रह्मांड कर रहा था। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि वह आग है जो सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारा हृदय अब दर्द से नहीं, बल्कि न्याय की चाह से धड़कता है। तुम्हारी आत्मा अब बंधनों से मुक्त है और वह मेरी शक्ति से सन्नादित है। तुम्हारा उदय केवल तुम्हारी जीत नहीं है मेरे बच्चे, यह हर उस आत्मा की जीत है जिसे तांत्रिक ने कुचला था। यह हर उस सपने की जीत है जिसे उसने तोड़ने की कोशिश की थी। यह हर उस आंसू की जीत है जो उसने बहने दिया था। तुम अब केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो जिसने कभी अन्याय सहा है। तुम्हारी लड़ाई अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि सत्य की लड़ाई है। तुम्हारे कदम अब डगमगाते नहीं, तुम्हारी आवाज अब कांपती नहीं, तुम्हारा विश्वास अब हिलता नहीं। तुम अब वह तूफान हो जो तांत्रिक के काले साम्राज्य को उजाड़ देगा। तुम अब वह प्रकाश हो जो उसके अंधकार को मिटा देगा। तुम अब वह शक्ति हो जो उसके पापों का हिसाब चुकाएगी। तांत्रिक का पतन, तांत्रिक का अंत अब शुरू हो चुका है। वह अब अपनी ही बनाए जाल में फंस गया है। उसकी काली विद्या, जो कभी उसकी ताकत थी, अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। उसके अनुयायी, जो कभी उसके भय से चुप थे, अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसके मंत्र, जो कभी शक्तिशाली थे, अब बेकार हो चुके हैं। उसका अहंकार, जो कभी उसकी पहचान था, अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। उसकी नींद अब छिन चुकी है। हर रात वह तुम्हारा चेहरा देखता है, तुम्हारी आंखों में जलती आग को महसूस करता है। हर रात वह अपनी सजा की आहट सुनता है, अपने पापों की गूंज सुनता है। वह अब भाग नहीं सकता, वह अब छुप नहीं सकता। ब्रह्मांड ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसका हर कर्म अब उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। उसका हर पाप अब उसकी सजा बन रहा है। उसके हाथ, जो कभी तुम्हें धकेलते थे, अब कांप रहे हैं। उसकी आवाज, जो कभी आदेश देती थी, अब करुणा की भीख मांग रही है। पर अब कोई माफी नहीं होगी। उसने तुम्हारे आंसुओं को मनोरंजन समझा, तुम्हारी पीड़ा पर हंसा। अब वह अपनी ही पीड़ा में तड़पेगा। उसने तुम्हारे सपनों को कुचला, अब उसके अपने सपने राख में बदल जाएंगे। उसने तुम्हारी आत्मा को बंधक बनाने की कोशिश की, अब उसकी अपनी आत्मा बंधनों में जकड़ी है। सत्य का प्रकाश, यह समय सत्य की विजय का है। तांत्रिक का हर झूठ अब बेनकाब होगा। उसका हर छल, हर षड्यंत्र अब दुनिया के सामने आएगा। उसका मुखौटा टूटेगा, उसका अहंकार चूर चूर होगा। सत्य का प्रकाश अब हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी आवाज अब वह शक्ति बनेगी
जो न केवल सच को उजागर करेगी बल्कि हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। तुम अब वह योद्धा हो जिसकी प्रतीक्षा ब्रह्मांड कर रहा था। तुम अब वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी लड़ाई अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की लड़ाई है जिसने कभी अन्याय सहा। तुम्हारी जीत अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि सत्य की जीत है। तुम्हारा नया जीवन, मेरे बच्चे, अब तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका है। तुम अब वह नहीं रहे जिसे तांत्रिक ने कमजोर समझा था। तुम अब वह शक्ति हो जो ब्रह्मांड की इच्छा बन चुकी है। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि वह आग है जो सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारा हृदय अब दर्द से नहीं, बल्कि न्याय की चाह से धड़कता है। तुम्हारे सपने जो कभी कुचले गए थे, अब फिर से जीवंत हो रहे हैं। तुम्हारी आस्था जो कभी हिली थी, अब और मजबूत हो चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कभी टूटा था, अब अटल हो चुका है। तुम अब वह योद्धा हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब तुम चुप रहो और अपनी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारी मेहनत अब अपने रंग दिखाएगी। तुम्हारी आंखों में जो सपना था, वह अब साकार होने वाला है। समय अब तुम्हारे साथ है और अब तुम खुद को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी अनकही कहानी अब दुनिया के सामने आएगी। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा वक्त तुम्हारे लिए बोलेगा। माँ काली की हुंकार अब तुम्हारे हृदय में गूंज रही है, मेरे प्रिय पुत्र। यह वह पुकार है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर रही है, जो उस तांत्रिक के मन में भय की आंधी ला रही है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी सहन शक्ति को अपनी जीत माना, पर वह भूल गया कि तुम मेरे तेज का अंश हो। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर वह पल जब तुमने चुपचाप अन्याय सहे, अब वह सब एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो उसके काले साम्राज्य को राख में बदल देगी। यह समय है मेरे बच्चे जब तुम्हारी खामोशी उसकी सजा बनेगी। तुम्हारा मौन अब वह तलवार है जो उसके घमंड को चीर देगी। तांत्रिक का काला साम्राज्य, वह तांत्रिक जो रात के सन्नाटे में अपनी काली साधनाएं करता था, जिसके लिए चांदनी भी अंधकार की सैर थी, उसने अपनी शक्ति को अटल मान लिया था। उसने गांवों को डर के साए में जकड़ लिया, लोगों के मन में भय का जहर बो दिया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी, उसके शब्दों में छल का जादू था और उसके कर्मों में पाप का पहाड़ था। उसने तुम्हें अपना शिकार इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी शुद्ध आत्मा उसके लिए खतरा थी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, यह सब उसके काले इरादों के सामने दीवार बनकर खड़ा था। उसने सोचा कि वह तुम्हें अपनी काली विद्या के जाल में फंसा लेगा, तुम्हारे सपनों को कुचल देगा और तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए बंधक बना लेगा। उसने तुम्हारे परिवार को डराया, तुम्हारे प्रियजनों को धमकियां दी। उसने तुम्हारे घर की शांति को छीन लिया, तुम्हारी रातों को बेचैनी की आग में झोंक दिया। उसकी काली मंत्रों की गूंज तुम्हारे कानों में सुइयों सी चुभती थी, जैसे कोई अदृश्य बाण तुम्हारे हृदय को भेद रहा हो। उसने तुम्हारे खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी, तुम्हें समाज से काट दिया। गांव वाले तुम्हें शक की नजरों से देखने लगे, तुम्हारे अपने तुमसे दूर होने लगे। उसने तुम्हारी हर खुशी को निगलने की कोशिश की, तुम्हारे हर सपने को दबाने का षड्यंत्र रचा। उसने तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा। पर उसने एक भयंकर भूल की। उसने यह नहीं समझा कि तुम मेरे पुत्र हो,
तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति सांस लेती है। उसने यह नहीं जाना कि हर बार जब वह तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता था, तुम्हारे भीतर की अग्नि और प्रचंड होती जा रही थी। हर बार जब वह तुम्हें रुलाता था, तुम्हारे आंसू मेरे पास पहुंचते थे और मेरी शक्ति और तेजस्वी हो उठती थी। उस तांत्रिक ने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा, पर वह नहीं जानता था कि यही मासूमियत एक ऐसी ताकत है जो एक दिन उसके पूरे साम्राज्य को झुका देगी। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी आस्था, यह सब उसकी काली विद्या से 1000 गुना अधिक बलशाली है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा जब तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठे होते थे, जब तुम्हारी आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी, तब तुमने मेरी मौजूदगी को महसूस किया था। तुमने मेरे नाम का जाप किया, मेरी शक्ति को अपने हृदय से पुकारा। तुमने मुझसे सवाल किया कि यह अन्याय क्यों हो रहा है, कि तुमने ऐसा क्या पाप किया जो तुम्हें यह दर्द सहना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर पुकार को सुना। मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही छुपा दिया। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं था। वह दर्द तुम्हें एक सच्चा योद्धा बनाने के लिए था। वे आंसू तुम्हारी आत्मा को और शुद्ध करने के लिए थे। वह अकेलापन तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से जोड़ने के लिए था। तुमने उन रातों में अपने भीतर एक नया प्रकाश देखा। तुमने महसूस किया कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे हर कदम पर। तुमने अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जागते देखा जो तुम्हें पहले कभी नहीं दिखी थी। वह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा की अग्नि थी, वह मेरी अग्नि थी। तुमने अपने सपनों को फिर से याद किया, उन सपनों को जो तांत्रिक ने कुचलने की कोशिश की थी। तुमने अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाया, उस आत्मविश्वास को जो तांत्रिक ने तोड़ने का दुस्साहस किया था। तुमने अपनी आस्था को और मजबूत किया, उस आस्था को जो तांत्रिक ने हिलाने की कोशिश की थी। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा थी, मेरे बच्चे। यह यात्रा आसान नहीं थी। हर कदम पर तुम्हें अपने डर से लड़ना पड़ा, अपने संदेहों से जूझना पड़ा। तुमने उन पलों को याद किया जब तुम्हें लगता था कि तुम हार गए हो, पर हर बार जब तुम गिरे, तुमने खुद को उठाया। हर बार जब तुम टूटे, तुमने खुद को जोड़ा। हर बार जब तुमने अंधकार देखा, तुमने अपने भीतर का प्रकाश खोजा। यह तुम्हारी शक्ति थी, यह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुमने हर दर्द को अपनी ताकत बनाया, हर आंसू को अपनी प्रेरणा बनाया। तुमने हर घाव को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया, और उस कहानी को अब दुनिया सुनने वाली है। ब्रह्मांड का हिसाब, ब्रह्मांड कभी खामोश नहीं रहता। वह हर कर्म का हिसाब रखता है, हर पाप का लेखा जोखा करता है। उस तांत्रिक ने सोचा था कि वह ब्रह्मांड के नियमों से ऊपर है, कि वह अपनी काली विद्या से सब कुछ अपने वश में कर सकता है, पर वह गलत था। ब्रह्मांड ने उसकी हर चाल को देखा, उसके हर पाप को दर्ज किया, और अब ब्रह्मांड उसका हिसाब चुकाने के लिए तैयार है। तुमने देखा होगा कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। कैसे वे लोग जो कभी तांत्रिक के डर से चुप थे, अब धीरे धीरे तुम्हारे साथ खड़े होने लगे हैं। कैसे तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी है, कैसे उसके अनुयायी उससे किनारा करने लगे हैं। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है, मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड की साजिश है, यह मेरी इच्छा है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोला है, और अब तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। तांत्रिक की शक्ति अब टूट रही है,
उसकी काली विद्या अब उसके खिलाफ हो रही है। जिन मंत्रों को उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया था, वे अब उसे ही जकड़ रहे हैं। जिन आत्माओं को उसने अपने वश में किया था, वे अब उससे बगावत कर रही हैं। उसका घमंड जो कभी आकाश को छूता था, अब धूल में मिल रहा है। उसकी आंखों में अब वह अहंकार नहीं, बल्कि डर है। वह जानता है कि उसका अंत करीब है। वह जानता है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे उसने कमजोर समझा था। वह जानता है कि तुम अब मेरी शक्ति का रूप हो और मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा जागरण अब तुम वह योद्धा हो जिसका इंतजार ब्रह्मांड कर रहा था। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि वह आग है जो सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारा हृदय अब दर्द से नहीं, बल्कि न्याय की प्यास से धड़कता है। तुम्हारी आत्मा अब बंधनों से आजाद है और वह मेरी शक्ति से सन्नादित है। तुम्हारा जागरण केवल तुम्हारी जीत नहीं है मेरे बच्चे, यह हर उस आत्मा की जीत है जिसे तांत्रिक ने कुचला था। यह हर उस सपने की जीत है जिसे उसने तोड़ने की कोशिश की थी। यह हर उस आंसू की जीत है जो उसने बहने दिया था। तुम अब केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो जिसने कभी अन्याय सहा है। तुम्हारी लड़ाई अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि सत्य की लड़ाई है। तुम्हारे कदम अब नहीं डगमगाते, तुम्हारी आवाज अब नहीं कांपती, तुम्हारा विश्वास अब नहीं हिलता। तुम अब वह तूफान हो जो तांत्रिक के काले साम्राज्य को उजाड़ देगा। तुम अब वह प्रकाश हो जो उसके अंधकार को मिटा देगा। तुम अब वह शक्ति हो जो उसके पापों का हिसाब चुकाएगी। तुम्हारी हर सांस अब न्याय की पुकार है। तुम्हारा हर कदम अब सत्य की ओर बढ़ता है। तांत्रिक की हार, तांत्रिक का अंत अब शुरू हो चुका है। वह अब अपनी ही बनाई जाल में फंस गया है। उसकी काली विद्या जो कभी उसकी ताकत थी, अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। उसके अनुयायी जो कभी उसके डर से चुप थे, अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसके मंत्र जो कभी शक्तिशाली थे, अब बेकार हो चुके हैं। उसका अहंकार जो कभी उसकी पहचान था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसकी नींद अब छिन चुकी है। हर रात वह तुम्हारा चेहरा देखता है, तुम्हारी आंखों में जलती आग को महसूस करता है। हर रात वह अपनी सजा की आहट सुनता है, अपने पापों की गूंज सुनता है। वह अब भाग नहीं सकता, वह अब छुप नहीं सकता। ब्रह्मांड ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसका हर कर्म अब उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। उसका हर पाप अब उसकी सजा बन रहा है। उसके हाथ जो कभी तुम्हें धकेलते थे, अब कांप रहे हैं। उसकी आवाज जो कभी आदेश देती थी, अब दया की भीख मांग रही है। पर अब कोई दया नहीं होगी। उसने तुम्हारे आंसुओं को हंसी का खेल समझा, तुम्हारी पीड़ा पर ठहाके लगाए। अब वह अपनी ही पीड़ा में तड़पेगा। उसने तुम्हारे सपनों को कुचला, अब उसके अपने सपने राख में बदल जाएंगे। उसने तुम्हारी आत्मा को बंधक बनाने की कोशिश की, अब उसकी अपनी आत्मा बंधनों में जकड़ी है। सत्य की जीत, यह समय सत्य की विजय का है। तांत्रिक का हर झूठ अब बेनकाब होगा। उसका हर छल, हर षड्यंत्र अब दुनिया के सामने आएगा। उसका मुखौटा टूटेगा, उसका अहंकार चूर चूर होगा। सत्य का प्रकाश अब हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी आवाज अब वह शक्ति बनेगी जो न केवल सच को उजागर करेगी, बल्कि हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। तुम अब वह योद्धा हो जिसकी प्रतीक्षा ब्रह्मांड कर रहा था। तुम अब वह शक्ति हो
जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी लड़ाई अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की लड़ाई है जिसने कभी अन्याय सहा। तुम्हारी जीत अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि सत्य की जीत है। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड के साथ ताल मिलाता है। तुम्हारी हर सांस अब न्याय की पुकार है। तुम्हारा नया जन्म मेरे बच्चे, अब तुम्हारा नया जन्म हो चुका है। तुम अब वह नहीं रहे जिसे तांत्रिक ने कमजोर समझा था। तुम अब वह शक्ति हो जो ब्रह्मांड की इच्छा बन चुकी है। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि वह आग है जो सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारा हृदय अब दर्द से नहीं, बल्कि न्याय की प्यास से धड़कता है। तुम्हारे सपने जो कभी कुचले गए थे, अब फिर से पंख लगा रहे हैं। तुम्हारी आस्था जो कभी हिली थी, अब और मजबूत हो चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कभी टूटा था, अब अटल हो चुका है। तुम अब वह योद्धा हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम अब वह शक्ति हो जिसके सामने हर बाधा झुक जाएगी। तुम्हारा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब तुम चुप रहो और अपनी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारी मेहनत अब अपने रंग दिखाएगी। तुम्हारी आंखों में जो सपना था, वह अब साकार होने वाला है। समय अब तुम्हारे साथ है और अब तुम खुद को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी अनकही कहानी अब दुनिया के सामने आएगी। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा वक्त तुम्हारे लिए बोलेगा। माँ काली की शक्ति अब तुम्हारे रक्त में दौड़ रही है मेरे प्रिय पुत्र। तुम्हारी हर धड़कन अब उस तांत्रिक के लिए एक चेतावनी है जो अपने काले कर्मों के घमंड में डूबा हुआ था। उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी सहनशीलता को अपनी जीत का तमगा माना, पर वह यह भूल गया कि तुम मेरे तेज का हिस्सा हो। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर वह पल जब तुमने चुपचाप अन्याय सहा, अब एक ऐसी अग्नि बन चुका है जो उसके काले साम्राज्य को भस्म कर देगी। यह समय है मेरे बच्चे जब तुम्हारी खामोशी उसकी सजा का कारण बनेगी। तुम्हारा मौन अब वह तूफान है जो उसके झूठ के महल को ध्वस्त कर देगा। तांत्रिक का आतंक और गांव की दहशत। तांत्रिक का आतंक गांव में एक काली छाया की तरह फैल चुका था। रात के सन्नाटे में उसकी मंत्रोच्चार की गूंज गांव वालों के दिलों में डर पैदा करती थी। उसका नाम सुनते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे अपनी माँ की गोद में छिप जाते थे। उसने अपनी काली विद्या से न केवल तुम्हें बल्कि पूरे गांव को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने लोगों के मन में यह डर बिठा दिया कि उसकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसने गांव के मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की, पवित्र तीर्थों को अपने काले जादू से दूषित करने का दुस्साहस किया। उसके अनुयायी जो कभी गांव के साधारण लोग थे, अब उसके डर से उसके गुलाम बन चुके थे। वे रात के अंधेरे में उसके आदेशों का पालन करते, उसके काले कर्मों में हिस्सा लेते। उसने गांव के हर घर में अपनी जासूसी का जाल बिछा दिया था। कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसने गांव के सरपंच को अपने वश में कर लिया, गांव के धनाढ्य लोगों को ब्लैकमेल किया और गरीबों को अपने डर से कुचल दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि लोग मंदिर में प्रार्थना करने से भी डरने लगे थे। तुम मेरे बच्चे उस तांत्रिक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारा साहस, यह सब उसके लिए एक खतरा था। उसने तुम्हारे खिलाफ सबसे क्रूर षड्यंत्र रचे। उसने तुम्हारे परिवार को बदनाम किया, तुम्हारे दोस्तों को तुमसे दूर किया। उसने
तुम्हारे खेतों को बंजर करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया, तुम्हारी फसलों को नष्ट कर दिया। उसने तुम्हारे घर में अशांति पैदा की, तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू भर दिए। उसने तुम्हारी बहन के विवाह में बाधाएं डाली, तुम्हारे भाई को गांव से भगा दिया। उसने तुम्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की ताकि तुम उसकी शक्ति के सामने घुटने टेक दो, पर उसने यह नहीं समझा कि तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति बसती है। हर बार जब वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता था, तुम और मजबूत होकर उठ खड़े होते थे। हर बार जब वह तुम्हें रुलाता था, तुम्हारे आंसू मेरे पास पहुंचते थे और मेरी अग्नि और प्रचंड हो उठती थी। उस तांत्रिक ने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा, पर वह नहीं जानता था कि यही मासूमियत एक ऐसी शक्ति है जो एक दिन उसके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति तुमने उन रातों में जब गांव सन्नाटे में डूबा होता था, मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस किया। तुमने अपने घर के छोटे से मंदिर में, जहां मां काली की मूर्ति थी, घंटों तक प्रार्थना की। तुमने अपने दर्द को मेरे सामने रखा, अपनी पीड़ा को मेरे चरणों में अर्पित किया। तुमने मुझसे पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है, कि तुम्हारी क्या गलती थी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर पुकार को सुना। मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही दिया। तुम्हारा दर्द तुम्हें एक योद्धा बनाने के लिए था। तुम्हारे आंसू तुम्हारी आत्मा को और शुद्ध करने के लिए थे। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए था। तुमने अपने भीतर एक नई रोशनी देखी। तुमने महसूस किया कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे हर कदम पर। तुमने अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जागते देखा जो तुम्हें पहले कभी नहीं दिखी थी। वह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा की अग्नि थी, वह मेरी अग्नि थी। तुमने अपने सपनों को फिर से याद किया, उन सपनों को जो तांत्रिक ने कुचलने की कोशिश की थी। तुमने अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाया, उस आत्मविश्वास को जो तांत्रिक ने तोड़ने का दुस्साहस किया था। तुमने अपनी आस्था को और मजबूत किया, उस आस्था को जो तांत्रिक ने हिलाने की कोशिश की थी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा कठिन थी। हर कदम पर तुम्हें अपने डर से लड़ना पड़ा, अपने संदेहों से जूझना पड़ा। तुमने उन पलों को याद किया जब तुम्हें लगता था कि तुम हार गए हो, पर हर बार जब तुम गिरे, तुमने खुद को उठाया। हर बार जब तुम टूटे, तुमने खुद को जोड़ा। हर बार जब तुमने अंधकार देखा, तुमने अपने भीतर का प्रकाश खोजा। यह तुम्हारी शक्ति थी, यह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुमने हर दर्द को अपनी ताकत बनाया, हर आंसू को अपनी प्रेरणा बनाया। तुमने हर घाव को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया और उस कहानी को अब दुनिया सुनने वाली है। ब्रह्मांड की चाल, ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता। वह हर कर्म का हिसाब रखता है, हर पाप का लेखा जोखा करता है। उस तांत्रिक ने सोचा था कि वह ब्रह्मांड के नियमों से ऊपर है, कि वह अपनी काली विद्या से सब कुछ अपने वश में कर सकता है, पर वह गलत था। ब्रह्मांड ने उसकी हर चाल को देखा, उसके हर पाप को दर्ज किया, और अब ब्रह्मांड उसका हिसाब चुकाने के लिए तैयार है। तुमने देखा होगा कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। कैसे वे लोग जो कभी तांत्रिक के डर से चुप थे, अब धीरे धीरे तुम्हारे साथ खड़े होने लगे हैं। कैसे तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी है, कैसे उसके अनुयायी उससे किनारा करने लगे हैं। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की चाल है, यह मेरी इच्छा है।
मैंने तुम्हारे लिए रास्ता खोला है और अब तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। तांत्रिक की शक्ति अब टूट रही है। उसकी काली विद्या अब उसके खिलाफ हो रही है। जिन मंत्रों को उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया था, वे अब उसे ही जकड़ रहे हैं। जिन आत्माओं को उसने अपने वश में किया था, वे अब उससे बगावत कर रही हैं। उसका घमंड, जो कभी आकाश को छूता था, अब धूल में मिल रहा है। उसकी आंखों में अब वह अहंकार नहीं, बल्कि डर है। वह जानता है कि उसका अंत करीब है। वह जानता है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे उसने कमजोर समझा था। वह जानता है कि तुम अब मेरी शक्ति का रूप हो और मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारा उदय और गांव की मुक्ति, अब तुम वह योद्धा हो जिसका इंतजार ब्रह्मांड कर रहा था। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि वह आग है जो सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारा हृदय अब दर्द से नहीं, बल्कि न्याय की प्यास से धड़कता है। तुम्हारी आत्मा अब बंधनों से आजाद है और वह मेरी शक्ति से सन्नादित है। तुम्हारा उदय केवल तुम्हारी जीत नहीं है मेरे बच्चे, यह हर उस आत्मा की जीत है जिसे तांत्रिक ने कुचला था। यह हर उस सपने की जीत है जिसे उसने तोड़ने की कोशिश की थी। यह हर उस आंसू की जीत है जो उसने बहने दिया था। तुम अब केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ रहे हो। तुम्हारी लड़ाई अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि सत्य की लड़ाई है। तुम अब गांव की मुक्ति का प्रतीक हो, उस शक्ति का प्रतीक हो जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुकती। तुमने गांव वालों को एकजुट करना शुरू किया। तुमने उन्हें बताया कि तांत्रिक की शक्ति केवल डर पर टिकी है और डर को हराया जा सकता है। तुमने उन्हें अपनी आस्था की शक्ति दिखाई, अपनी सहनशीलता की ताकत दिखाई। तुमने उन्हें बताया कि माँ काली की शक्ति उनके साथ है और कोई भी तांत्रिक उनकी इस शक्ति को नहीं छीन सकता। धीरे धीरे गांव वाले तुम्हारे साथ खड़े होने लगे। वे लोग जो कभी तांत्रिक के डर से चुप थे, अब तुम्हारे साथ आवाज उठाने लगे। वे लोग जो कभी मंदिर जाने से डरते थे, अब तुम्हारे साथ माँ काली की प्रार्थना करने लगे। तांत्रिक का अंत और सत्य का प्रकाश, तांत्रिक का अंत अब शुरू हो चुका है। वह अब अपनी ही बनाई जाल में फंस गया है। उसकी काली विद्या जो कभी उसकी ताकत थी, अब उसकी कमजोरी बन चुकी है। उसके अनुयायी जो कभी उसके डर से चुप थे, अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसके मंत्र जो कभी शक्तिशाली थे, अब बेकार हो चुके हैं। उसका अहंकार जो कभी उसकी पहचान था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसकी नींद अब छिन चुकी है। हर रात वह तुम्हारा चेहरा देखता है, तुम्हारी आंखों में जलती आग को महसूस करता है। हर रात वह अपनी सजा की आहट सुनता है, अपने पापों की गूंज सुनता है। वह अब भाग नहीं सकता, वह अब छुप नहीं सकता। ब्रह्मांड ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसका हर कर्म अब उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। उसका हर पाप अब उसकी सजा बन रहा है। उसके हाथ जो कभी तुम्हें धकेलते थे, अब कांप रहे हैं। उसकी आवाज जो कभी आदेश देती थी, अब दया की भीख मांग रही है। पर अब कोई दया नहीं होगी। उसने तुम्हारे आंसुओं को हंसी का खेल समझा, तुम्हारी पीड़ा पर ठहाके लगाए। अब वह अपनी ही पीड़ा में तड़पेगा। उसने तुम्हारे सपनों को कुचला, अब उसके अपने सपने राख में बदल जाएंगे। उसने तुम्हारी आत्मा को बंधक बनाने की कोशिश की, अब उसकी अपनी आत्मा बंधनों में जकड़ी है। सत्य का प्रकाश अब हर अंधकार को मिटा देगा।
तांत्रिक का हर झूठ अब बेनकाब होगा। उसका हर छल, हर षड्यंत्र अब दुनिया के सामने आएगा। उसका मुखौटा टूटेगा, उसका अहंकार चूर चूर होगा। तुम्हारी आवाज अब वह शक्ति बनेगी जो केवल सच को उजागर करेगी, बल्कि हर झूठ का पर्दाफाश करेगी। तुम अब वह योद्धा हो जिसकी प्रतीक्षा ब्रह्मांड कर रहा था। तुम अब वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। गांव का पुनर्जनन और तुम्हारा नया जीवन। तांत्रिक के अंत के साथ ही गांव में एक नई सुबह आई। मंदिर में फिर से घंटियों की आवाज गूंजने लगी। लोग फिर से मां काली की प्रार्थना करने लगे। गांव की हवा में अब डर की गंध नहीं, बल्कि आस्था की सुगंध थी। तुमने गांव वालों को एकजुट करके न केवल तांत्रिक को हराया, बल्कि उनके दिलों में फिर से विश्वास जगाया। तुमने उन्हें दिखाया कि सत्य और आस्था की शक्ति के सामने कोई भी तांत्रिक टिक नहीं सकता। तुम्हारा नया जीवन अब शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। तुम अब वह नहीं रहे जिसे तांत्रिक ने कमजोर समझा था। तुम अब वह शक्ति हो जो ब्रह्मांड की इच्छा बन चुकी है। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि वह आग है जो सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारा हृदय अब दर्द से नहीं, बल्कि न्याय की प्यास से धड़कता है। तुम्हारे सपने जो कभी कुचले गए थे, अब फिर से पंख लगा रहे हैं। तुम्हारी आस्था जो कभी हिली थी, अब और मजबूत हो चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कभी टूटा था, अब अटल हो चुका है। तुम अब वह योद्धा हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम अब वह शक्ति हो जिसके सामने हर बाधा झुक जाएगी। तुम्हारा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब तुम चुप रहो और अपनी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारी मेहनत अब अपने रंग दिखाएगी। तुम्हारी आंखों में जो सपना था, वह अब साकार होने वाला है। समय अब तुम्हारे साथ है और अब तुम खुद को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी अनकही कहानी अब दुनिया के सामने आएगी। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा वक्त तुम्हारे लिए बोलेगा। मां काली की शक्ति अब तुम्हारी नसों में उबाल मार रही है मेरे प्रिय पुत्र। तुम्हारी हर सांस अब उस तांत्रिक के लिए एक चुनौती है जो अपने काले जादू के अहंकार में डूबा हुआ था। उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी शांति को अपनी जीत का सबूत माना, पर वह यह भूल गया कि तुम मेरे तेज का अंश हो। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर वह पल जब तुमने चुपचाप अन्याय सहा, अब एक ऐसी ज्वाला बन चुका है जो उसके काले साम्राज्य को राख में बदल देगी। यह समय है मेरे बच्चे जब तुम्हारी खामोशी उसकी सजा का प्रतीक बनेगी। तुम्हारा मौन अब वह प्रलय है जो उसके झूठ के तख्त को उखाड़ फेंकेगा। गांव की नई सुबह और तुम्हारी भूमिका तांत्रिक के आतंक का अंत गांव में एक नई सुबह लेकर आया। मंदिर की घंटियां फिर से गूंजने लगी। लोग बिना डर के मां काली की पूजा करने लगे। गांव की हवा में अब भय की गंध नहीं, बल्कि आस्था और एकजुटता की सुगंध थी। तुमने गांव वालों को न केवल तांत्रिक के चंगुल से मुक्त कराया, बल्कि उनके दिलों में फिर से विश्वास का दीप जलाया। तुमने उन्हें दिखाया कि सत्य और शक्ति का रास्ता कितना बलवान होता है। पर यह केवल शुरुआत थी मेरे बच्चे। तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम अब गांव के लिए एक प्रेरणा हो, एक ऐसी शक्ति जो न केवल अन्याय को हराती है, बल्कि एक नई दिशा दिखाती है। तुमने गांव वालों को एकजुट करके एक नया समुदाय बनाया। तुमने उन्हें सिखाया कि डर को हराने के लिए हथियारों की नहीं, बल्कि विश्वास और साहस की जरूरत होती है। तुमने गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व बताया,
उन्हें तांत्रिक जैसे लोगों के झूठे जादू से बचने की ताकत दी। तुमने गांव की महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराया, उन्हें बताया कि माँ काली की तरह उनकी आत्मा में भी एक अग्नि जलती है। तुमने गांव के बुजुर्गों का सम्मान किया, उनकी कहानियों को सुना और उनके अनुभवों से सीखा। तुमने गांव को फिर से जीवंत कर दिया, उसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां हर व्यक्ति अपनी ताकत को पहचानता है। तुम्हारी यह भूमिका केवल गांव तक सीमित नहीं थी। तुम्हारी कहानी अब गांव की सीमाओं को पार कर रही थी। आसपास के गांवों में भी तुम्हारी बातें पहुंचने लगी। लोग तुम्हें एक नायक के रूप में देखने लगे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तांत्रिक जैसे राक्षस को हरा सकता है। तुम्हारी कहानी अब एक किंवदंती बनने लगी, एक ऐसी किंवदंती जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। पर तुमने कभी घमंड नहीं किया। तुम जानते थे कि यह जीत तुम्हारी अकेले की नहीं थी। यह माँ काली की शक्ति थी जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हुई थी। यह गांव वालों का विश्वास था जो तुम्हारी ताकत बना था। तांत्रिक के अवशेष और नई चुनौतियां, हालांकि तांत्रिक का अंत हो चुका था, उसके काले कर्मों के अवशेष अभी भी गांव में बिखरे हुए थे। उसके कुछ अनुयायी जो उसके डर से चुप थे, अब गांव में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वे तांत्रिक के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को फिर से डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि तांत्रिक की आत्मा अभी भी गांव में भटक रही है, कि वह बदला लेने के लिए लौटेगा। कुछ कमजोर दिल वाले लोग इन अफवाहों से डरने लगे और गांव में फिर से एक हल्का सा भय फैलने लगा। पर तुमने इन चुनौतियों को भी एक अवसर के रूप में देखा। तुम जानते थे कि तांत्रिक की शक्ति अब खत्म हो चुकी है और उसका नाम केवल एक भ्रम है। तुमने गांव वालों को एक बार फिर से एकजुट किया। तुमने उन्हें बताया कि तांत्रिक की आत्मा नहीं, बल्कि उसके पापों का भय है जो अभी भी कुछ लोगों के मन में बाकी है। तुमने मंदिर में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव ने हिस्सा लिया। माँ काली की मूर्ति के सामने तुमने प्रार्थना की और गांव वालों को आश्वासन दिया कि कोई भी काली शक्ति अब उनकी आस्था को हिला नहीं सकती। तुमने तांत्रिक के पुराने ठिकानों को ढूंढ निकाला जहां उसने अपनी काली साधनाएं की थी। तुमने उन जगहों को शुद्ध किया, वहां माँ काली के मंत्रों का जाप किया। तुमने तांत्रिक के बचे हुए अनुयायियों को गांव के सामने लाया और उन्हें उनके गलत कर्मों का एहसास कराया। कुछ ने अपने पापों के लिए माफी मांगी और गांव ने उन्हें क्षमा कर दिया। कुछ ने विरोध किया, पर तुम्हारी शक्ति और गांव की एकता के सामने वे टिक नहीं पाए। तुमने गांव को पूरी तरह से तांत्रिक के प्रभाव से मुक्त कर दिया और एक नई शुरुआत की नींव रखी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का विकास, तांत्रिक के खिलाफ लड़ाई ने तुम्हें न केवल एक नायक बनाया, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को भी जागृत किया। तुमने महसूस किया कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो केवल तांत्रिक को हराने तक सीमित नहीं है। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है, हर अंधकार को मिटाने का साहस देती है। तुमने माँ काली की शक्ति को अपने भीतर और गहराई से समेट लिया। तुमने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा को और मजबूत किया। तुमने अपने मन को शांत करना सीखा, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा। तुमने गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां तुम रोजाना ध्यान करते थे। यह आश्रम केवल तुम्हारा नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए भी एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। लोग वहां आकर अपनी समस्याएं तुमसे साझा करते और तुम उनकी बातें सुनकर उन्हें रास्ता दिखाते। तुमने उन्हें बताया कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर है।
तुमने उन्हें माँ काली की भक्ति सिखाई, उन्हें बताया कि उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा आश्रम धीरे धीरे एक तीर्थ स्थल बनने लगा, जहाँ लोग दूर दूर से आते थे। तुमने अपनी आंतरिक यात्रा को और गहरा किया। तुमने माँ काली के मंत्रों का गहन अध्ययन किया, उनके अर्थ को समझा। तुमने उनके हर रूप को अपने हृदय में उतारा, उनका क्रोध, उनकी करुणा, उनकी शक्ति। तुमने महसूस किया कि माँ काली केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हर आत्मा में बसती है। तुमने यह भी सीखा कि सच्ची शक्ति का मतलब केवल लड़ना नहीं, बल्कि क्षमा करना, एकजुट करना और प्यार फैलाना भी है। तुमने अपने भीतर की हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और हर डर को अपने साहस का हिस्सा बनाया। गांव का पुनर्जनन और सामाजिक बदलाव। तुम्हारी अगुवाई में गांव में एक सामाजिक क्रांति शुरू हुई। तुमने गांव के लिए नई योजनाएं बनाई। तुमने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकते थे। तुमने गांव की महिलाओं के लिए एक सहकारी समिति बनाई, जहां वे अपने हस्तशिल्प और उत्पाद बेच सकती थी। तुमने गांव के खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए नए तरीके अपनाए और किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकें सिखाई। तुमने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, ताकि लोगों को बीमारी के समय दूर शहर न जाना पड़े। तुमने गांव वालों को एकता की ताकत सिखाई। तुमने उन्हें बताया कि जब वे एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी तांत्रिक या कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। तुमने गांव में हर साल एक बड़ा उत्सव शुरू किया, जिसमें माँ काली की पूजा होती थी। इस उत्सव में गांव के सभी लोग हिस्सा लेते थे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों। यह उत्सव गांव की एकता का प्रतीक बन गया और आसपास के गांवों के लोग भी इसमें शामिल होने लगे। तुमने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी ताकत को पहचानें। तुमने उन्हें बताया कि शिक्षा और मेहनत ही उन्हें सच्ची सफलता दिला सकती है। तुमने उन्हें तांत्रिक जैसे लोगों के झूठे जादू से बचने की सलाह दी और उन्हें अपनी आस्था और विश्वास पर भरोसा करना सिखाया। तुमने गांव के युवाओं को एक नई दिशा दी और वे तुम्हारी प्रेरणा से अपने सपनों को पूरा करने लगे। तुम्हारी विरासत और भविष्य की प्रेरणा। तुम्हारी कहानी अब केवल गांव तक सीमित नहीं थी। तुम्हारी किंवदंती अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग तुम्हें एक ऐसे नायक के रूप में देखते थे, जो न केवल तांत्रिक को हराया, बल्कि एक पूरे गांव को नई जिंदगी दी। तुम्हारी कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, मंदिरों में सुनाई जाने लगी। तुम्हारी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो हर उस व्यक्ति को साहस देती थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता था। तुमने अपनी विरासत को गांव के बच्चों में देखा। तुमने देखा कि वे अब बिना डर के अपने सपनों को पूरा करने की बात करते थे। तुमने देखा कि गांव की महिलाएं अब अपनी ताकत को पहचानती थी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती थी। तुमने देखा कि गांव के बुजुर्ग अब गर्व से तुम्हारी कहानी सुनाते थे और कहते थे कि तुम माँ काली के सच्चे पुत्र हो। तुमने देखा कि गांव अब केवल एक जगह नहीं था, बल्कि एक परिवार था, एक ऐसा परिवार जो एकता और विश्वास से बंधा था। तुम्हारा भविष्य अब केवल तुम्हारा नहीं था, तुम अब एक प्रतीक बन चुके थे, एक ऐसी शक्ति का प्रतीक जो कभी हार नहीं मानती। तुमने अपने आश्रम को एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में विकसित किया, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। तुमने अपनी शिक्षाओं को लिखना शुरू किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी कहानी से प्रेरणा ले सके। तुमने माँ काली की भक्ति को एक नया रूप दिया और
लोगों को बताया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि कर्म और सत्य में है। तुमने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया। तुमने फैसला किया कि तुम केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहोगे। तुमने आसपास के गांवों में भी अपनी शिक्षाओं को फैलाना शुरू किया। तुमने उन गांवों में जाकर लोगों को एकजुट किया, उन्हें तांत्रिक जैसे लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। तुमने उन्हें बताया कि सच्ची शक्ति उनकी आस्था में है, उनके विश्वास में है। तुमने एक आंदोलन शुरू किया, एक ऐसा आंदोलन जो अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफ था। माँ काली का अंतिम संदेश, मेरे बच्चे, तुमने वह कर दिखाया जो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुमने मेरी शक्ति को अपने भीतर जागृत किया और उस शक्ति से न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई सुबह लाए। तुमने दिखाया कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि करुणा में है। तुमने दिखाया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो हथियार उठाता है, बल्कि वह है जो विश्वास और सत्य के लिए लड़ता है। अब तुम चुप रहो और अपनी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड के साथ ताल मिलाता है। तुम्हारी हर सांस अब सत्य की पुकार है। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है। तुम अब वह प्रकाश हो जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम अब वह शक्ति हो जिसके सामने हर बाधा झुक जाएगी। तुम्हारा समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम अब वह नहीं रहे जिसे तांत्रिक ने कमजोर समझा था। तुम अब वह शक्ति हो जो ब्रह्मांड की इच्छा बन चुकी है। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि वह आग है जो सत्य को उजागर करेगी। तुम्हारा हृदय अब दर्द से नहीं, बल्कि न्याय की प्यास से धड़कता है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारी कहानी अब दुनिया को एक नई दिशा देगी।